हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स लीगल एडवाइस ऑफ पल्लवी पाठक। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, उनको सज़ा सुना दी गई है 3 साल की। तो किस केस में इनको सज़ा सुनाई गई है, क्यों सुनाई गई है? 3 साल की सज़ा के साथ साथ 5 साल के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस से भी बाहर कर दिया गया है। ये सब चीज़ें जानने के लिए डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल के थ्रू आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी देखने को, और आप बड़े ही आराम से अपनी तैयारी कर सकेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको एक करप्शन के केस के अंतर्गत 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। उस करप्शन केस का नाम क्या है? तोशखाना करप्शन केस। तो ये करप्शन केस जब पिछले साल इमरान खान की सरकार गिरती है नो कॉन्फिडेंट मोशन के पास होने के बाद, तो उसके बाद में ही उनके खिलाफ तकरीबन 150 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो फाइल किए जाते। उन्हीं में से एक केस ये भी था। इसके अंदर में ये पाया गया कि इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कमीशन ने डिटेल्ड इंक्वायरी की और उसमें उन्होंने पाया कि 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का क्या हुआ है? करप्शन हुआ है। आखिर ये करप्शन कैसे हुआ है? यहाँ पे आप ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो तोशखाना होता है, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनके ऑफिशियल विजिट पर जो भी गिफ्ट मिलते हैं ना, उनको क्या किया जाता है? उनको रखा जाता है वहाँ पे। ये एक प्रकार का रेपोजिट का काम करता है तोशखाना में। तो यहाँ पे क्या गिफ्ट आए और कौन से गिफ्ट को बेचा गया, इसकी जानकारी को छुपाया और उसके साथ उन्होंने एक साथ 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का घोटाला किया। उन्होंने स्टेट गिफ्ट्स को बेचकर, तो अपने टेन्योर में उन्होंने 2018 से लेकर 2022 तक के टेन्योर में, तो इसी तरीके से वो पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई हुए हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। कुछ याद आ रहा है? भारत में भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, उसको भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट हाफ में। तो यहाँ पे समझिए कि इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर से हटे हैं तब से ये दूसरी बार हो चुका है। तो इसी साल में आप देखेंगे कि सेकेंड टाइम में जब अरेस्ट हुए थे, और पिछली बार तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। उनके जो सपोर्टर थे वो क्या है, आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इतनी ज़्यादा वहाँ पे उनको सपोर्ट किया गया था, और इस बार भी कहा जा रहा है कि इस बार भी कहीं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब एक और चीज़ ये समझिए, जितना ज़्यादा पाकिस्तान स्टेबिलिटी रहेगी, जितना ज़्यादा पाकिस्तान में शांति रहेगी, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है इंडिया के साथ में उनके रिलेशंस को लेकर। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में इस ईयर इलेक्शन होने वाले हैं, और वहाँ पे आप जानते हैं कि जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, जो भी इलेक्शन के कैंपेन होते हैं, वो ज़्यादातर ये डिसाइड करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहेंगे। तो ये उस एंगल से भी आपको देखने की, पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करें और एक से एक हमेशा जोड़ने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि इमरान खान को सज़ा हुई और उसके साथ में वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो ऐसा ही केस हमारे देश में राहुल गांधी जी का भी चल रहा है। इससे पहले तोशखाना जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, कुछ पिक्स हैं। क्या कंट्रोवर्सी हुई 2022 में जो आई थी, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसने क्या किया था, कंप्लेन फाइल किया कि जो तोशखाना में जो गिफ्ट आए हैं उनको इनलीगल तरीके से बेचा गया, और उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी गई, सरकार के पास में दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तोशखाना रूल्स कहते हैं जो भी डिटेल्स मिलती है, जो भी गिफ्ट मिलते हैं या आया है, उनको दिया गया है, जो भी पैसे उससे मिले हैं, उनको क्या है, कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट करना चाहिए। बट यही आरोप है कि ये चीज़ उनको नहीं बताई गई है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ एक केस के बारे में जो कि राहुल गांधी से रिलेटेड है, कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट दिया है। तो ये भी केस हम जजमेंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जैसे ही गिल्टी पाए गए, उनको जेल की सज़ा सुनाई गई, उनको क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सेम अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी डिसक्वालिफिकेशन का जो प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न के अंदर भी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसलिए ये जानने से पहले एक कहानी थोड़ा-सा सुन लेते हैं। राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दिया, उसमें मोदी सरनेम को उन्होंने रिमार्क किया। उस नेम को लेकर सूरत में एक डिफेमेशन का केस उसमें दाखिल किया गया। एक होता है क्रिमिनल डिफेमेशन और एक होता है सिविल डिफेमेशन।
तो उनके केस में क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग कि सिविल डेफेमेशन के केस के अंदर बिल्कुल भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल डिफेमेशन का जो केस होता है उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की मिल सकती है। तो राहुल गांधी जी के खिलाफ में ये होता है कि वहाँ की जो कोर्ट है वो उनको गिल्टी पाती है अगर, तो उनको 2 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल की है, उसकी सज़ा सुना देती है। ये बात अलग है कि उनको उसके बाद में बेल मिल जाती है, वो जेल नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इम्पैक्ट अपने काम में आ जाता है। लेकिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इसमें क्या कहा जाता है कि सेक्शन 8(3) ये कहता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलए को क्या होती है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जिस समय के लिए उनको सज़ा मिली है उतने समय के लिए प्लस में एक्स्ट्रा 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। केस क्या समझ में आया कि जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई, वो क्या हो गए, 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, और साथ में 6 साल के लिए और डिस्क्वालीफाई हो गए, और इमीडिएटली क्या हुए, उनकी लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसको भी क्या जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था कि वो एक्सेप्शन रहता तो इमीडिएटली राहुल गांधी को क्या होता, टर्मिनेशन ना देखना पड़ता, डिस्क्वालिफिकेशन ना देखना पड़ता। अब उस पॉइंट को थोड़ा आइए समझते हैं कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि 2 साल की सज़ा में तुरंत इमीडिएट लेवल पे क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था वो, कि अगर कोई मेंबर है, उनके पास में 90 डेज का समय है, 3 महीने का समय है कि वो अपील फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की देरी है कि ये जो सेशन है 90 डेज का है, ये किस में लिखा गया, 8 सब क्लॉज 4 में। अब 8 सब क्लॉज 3 में लिखा था कि 2 साल की सज़ा होगी, और 8 सब क्लॉज 4 में लिखा है कि वहाँ पे एक्सेप्शन है, वो उनको समय दिया जाएगा। तो कितने भी बड़े करप्शन के अंदर में क्या होता था कि सज़ा मिल जाता था, लेकिन उनके पास 90 डेज 3 मंथ्स का टाइम होता था, और वो अपील करते थे, और इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। अब लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। अब उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 सब क्लॉज 4 में ये कहता है कि जैसे ही जिसको भी सज़ा मिलेगी वो इमीडिएट लेवल पे क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि दोज इम्पैक्ट, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, ये जजमेंट आया था, तो उसमें यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया था कि एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की थी जो इस ऑर्डर को क्या करेगा, नलीफाई करेगा। बट राहुल गांधी जी ने उस ऑर्डिनेंस की एक मतलब कहते हैं कि एक कॉपी ना सिंबॉलिक रूप में उसको प्रेस के सामने फाड़ दिया था। और ये कहा जा रहा है कि लिली थॉमस के केस के समय में वो जो एक्शन लिया गया था, उसके बाद में क्या हुआ था कि राहुल गांधी जी क्या हुए, इसी की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन फर्दर रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर किया गया था कि जो कन्विक्शन है उसके ऊपर में जो है वो स्टे ले लिया गया था। क्या ले लिया गया था, स्टे। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि कांग्रेस की जो पार्टी है उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी है, वो राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा के मेंबर होने के नाते उसको क्या है, वापस ले लिया जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्लॉज है। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्वेक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया। अब रेस्ट्रिक्शन उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर दिया है वो 2 साल की सज़ा का है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हमें नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सज़ा 1 साल 11 महीने की भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 2 साल की सज़ा कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोई इनडायरेक्टली, मैं आपको बता रही हूँ कि एक पॉलिटिकल एंगल के नाते हम इसको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसके कारण जो है उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया है। अब फर्दर देखते हैं कि कन्विक्शन जो है बरकरार है या रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था इमरान खान वाले मैटर में, मैंने बताया था कि 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। अब हो सकता है कि राहुल गांधी को भी 6 साल और प्लस सज़ा वाला समय 2 साल यानी 8 साल के लिए हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब ये भी हो सकता है कि पार्टीशन से रिलेटेड इसमें जो भी चीज़ें हुई
कितना जल्दी उनको दोबारा से लोकसभा के मेंबर के रूप में स्थापित करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने लायक है। बट आई थिंक मैंने आपको दोनों जो है इन्फॉर्मेशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर, वो सब मैं आपको अच्छे से समझा पाने में सक्षम हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। इसी तरीके से आप अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें। थैंक यू सो मच।